तुम्हें ये पंचिंग बैग दिख रहा होगा। तो आज इस पंचिंग बैग को अपन फिल करने वाले हैं। इन कपड़े अपन इसके अंदर नहीं भरने वाले, इसके अंदर अपन 3 चीज़ें भरने वाले हैं, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा। पूरा इसको अपन अच्छे से भरेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फिल करेंगे। तो देखते रहना वीडियो को आगे। तो भाई फिलहाल इसके अंदर जो भी है वो मैं खाली कर देता हूँ। ये खिड़की भी खोल देता हूँ। शिट, ये तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी इसके अंदर। इसके अंदर ये पड़े थे मेरे कुछ नोट्स, जो कि मैं बना देता हूँ। यूज़ किए हुए मास्क है, तो ये अपन देखते हैं डालना है कि नहीं डालना है इसमें। पर सबसे पहले अपन इसके अंदर डालेंगे। तो भाई मुझे ऊपर से एक बॉक्स से ऊपर एक घोंसला दे दिया था, मतलब चिड़िया बनी, ये उसका घोंसला है कबूतर का। ये रहा वो कबूतर, इसका होटल ने घोंसला बना रखा है। तो भाई मुझे चाहिए था एक कार्डबोर्ड, और मेरा जो बॉक्स है जो कि मैंने इस काम के लिए बचा के रखा था, वो ऊपर रखा है, और मैं चाहता हूँ कि उस घोंसले को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस वजह से अब अपने को सावधानी से उस बॉक्स को उतारना पड़ेगा। लेकर आता हूँ वो बॉक्स में। तो भाई मिल गया बॉक्स। तो अब तुम्हें मैं बताता हूँ इस बॉक्स का काम क्या होने वाला है। ये सर्कल मैंने इस पे काफ़ी पहले से बना रखे थे। हर पंचिंग बैग के अंदर पीछे ऐसा सर्कल टाइप होता है ना। तो उस सर्कल के हिसाब से एक कार्डबोर्ड का पीस काट लिया, उसको अपने को यहाँ पर फिट करना है। यहाँ पर अरे काट लेते हैं, फिर देख लेंगे कैसे रीजन है। ज़रूरी नहीं है कि अपन जना बिल्कुल परफेक्ट काटे, बस हम जितना हो सके उतना अच्छा काटे। मैं सोच रहा हूँ इससे काट दूँ, इस जिप से जितने हौले, तो एक बुरा बना देते हैं। तो अब इसको कट कर लेता हूँ। तो भाई ये रोल काट लिया मैंने, और अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर। ये तो गिर गया नीचे, सीधा करना पड़ेगा इसको। इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ रहा है, अब चल जाएगा। तो अब ये बैठ गया है अच्छे से इसके अंदर, और ये पूरा गोला बिल्कुल सही काटा था। बहुत सही काटा है मैंने, जबकि मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे काटा है। इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब इसके अंदर अपने को डालनी है कतरन। कतरन क्या होती है? कतरन ऐसा कुछ मान सकते हैं, कटे फटे कपड़े। तो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ कतरन क्या होती है। कतरन ये कटे फटे कपड़े होते हैं। ये तुम्हें मिल जाएंगे, कोई भी फैक्ट्री या गोदाम होता है ना। मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मुझे स्टिकर हाउस में मिल गए कि ये पड़े होंगे मुझे 200 रुपये का पूरा कट्टा पड़ गया। और ऑनलाइन तुम खरीदोगे तो ये तुम्हें काफी महंगे पड़ेंगे। तो ये चीज तुम खरीद, फैक्ट्री में जाओगे तो फ्री में दे देंगे फैक्ट्री में। तो पर मैंने तो ये एक ऐसी दुकान से खरीदा था जो कि उस बंदे का काम ही ये था कतरन बेचना। इसको कतरन बोलते हैं, मेरे को खुद ने एक दोस्त ने बताई। तो अब ये फिल करते हैं अपन अपने बैग में। ये काम अगर कमरे के अंदर करूँगा तो हद से ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। खैर गंदगी तो हो ही चुकी है, लेकिन तब भी और गंदगी नहीं करना चाहता मैं। अपने साथ में कोई डंडा ले लेना, डंडे से तुम उसको ऐसे दबाते रहना। और अभी जो अगला स्टेप है इसके बाद, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में बना रहना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक फिल हो चुका है, तो मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ मैं। अब हम इसके अंदर एक और सर्कल काट के डालने वाले हैं, और इसके अंदर एक और सर्कल डालने के बाद जो अगला स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो भाई एक और सर्कल मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। अब तुम इसको आसानी से दबा पाओगे। जो ये सामान अपना यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया है। अब जो स्टेप आने वाला है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने को ज़रूरत है ऐसी थैलियों की। क्यों ज़रूरत है मैं तुम्हें बताता हूँ, बना के बताता हूँ। तो ये है अपनी बजरी, और कोशिश करना इसको तुम छान लो तो काफी अच्छा है। पर तुम्हारे पास वो जुगाड़ नहीं है छानने वाला, जो कि मेरे पास नहीं है। ये बाटे खुद के हाथों से निकाल देना, और फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है मैं दिखाता हूँ। अपने को बाकी इन चीजों की जरूरत है, जो है टेप और एक थैली। मैं तुम्हें बना के समझा देता हूँ। ऐसे थोड़ी थोड़ी करके, मैं चाहूँ तो पूरी भी भर सकता हूँ, पर थोड़ी थोड़ी इस वजह से भर रहा हूँ ताकि भाटे ना जाए इसके अंदर। तो पहले अब मैं इसको भर लेता हूँ। इसको मैंने भर दिया है। अब इस थैली पे अपने को गांठ बांधनी है, इसकी हवा निकाल देना सारी। ठीक है, हवा निकल गई। अब अपने को टेप लेना है। तो टेप को ऐसे लेना, के ऊपर ऐसे सैंड बैग के ऊपर लपेटते रहना। तो ये अपने अपना सैंड
इसका बैग का वज़न बढ़ाने के लिए है। ये तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो, पर हाँ, बहुत ज़्यादा भी मत डालना लेकिन बहुत कम भी मत डालना। और ये इसलिए अगर कभी लीक ना हो, डबल सेफ्टी, ये मेरी तरफ से मैं खुद से ही लगा रहा हूँ। तो भाई अब ये जो अपन ने बनाया है बिल्कुल भाटा बन चुका है। अब ये अपन डाल देंगे इसके अंदर। तो भाई चला गया अंदर। थोड़े बहुत और सैंड बैग्स बना, फिर मैं तुम्हें एंड में समझाऊंगा ये पूरा प्रोसेस अपने को कैसे करना है। तो इसको मैंने लटका दिया है पंचिंग बैग को फिल करने के बाद, और ईंटें ईंटें डाल दी है इसके अंदर ताकि वज़न की वजह से सब दब जाए। चलो अब इसको बनाने का प्रोसेस समझ लेते हैं पूरा अच्छे से कंप्यूटर पे। तो अब मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये पूरा अपन ने कैसे बनाया है और ये ऊपर का इतना पार्ट मैंने क्यों छोड़ा है लैपटॉप पे। ये मेरी स्क्रीन तुम्हें दिख रही होगी और ये है मेरा पंचिंग बैग, हमारा पंचिंग बैग। शुरू करते हैं इसको फिल करना, ठीक है। सबसे पहले हम फिल करते हैं यहाँ नीचे वाले पार्ट से शुरू करते हैं। तो नीचे ले चलते हैं, तो ये अब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया एक बोर्ड, कार्डबोर्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे कपड़े भर दिए। फिर हमने क्या डाला, सैंड बैग यहाँ बीच में सैंड बैग डालेंगे और उसके आसपास कपड़े भर दिए अपन ने। फिर उसके बाद पर अपन ने एक वो लगा दिया बोर्ड, फिर अपन ने उसके ऊपर कपड़े भर दिए। लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गया, नीचे भी एक बैग डाला था यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गए 2 बैग, है ना, 2 बैग्स यहाँ पे हो गए सैंड बैग वेट के लिए। और फिर ऊपर एक उसके कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड के बाद फिर से कपड़े भर दिए, फिर से कपड़े भर दिए और एक सैंड बैग डाला था। जो सैंड बैग्स रहेंगे बिल्कुल बीच में रहेंगे इस तरीके से, जो सैंड बैग्स रहेंगे वो इस तरीके से लाइन से बीच में ही ये क्या बन गया, ये 3 सैंड बैग्स हो गए। मैंने सोचा था मैं बिल्कुल ऊपर तक यही पैटर्न लेके चलूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं किया, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने सोचा था मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दूं, पर मैंने नहीं लगाया, उसकी जगह फिर से कपड़े भर दिए। और ये जो हमारी जगह है, ये जगह है पंचिस के लिए। तो यहाँ पे हम पंचिस मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, वैसे जहां मन करे वहां मारो इसको। लेकिन बीच, ये मिडल मिडल पॉइंट है, मतलब बीच में, तो हम यहीं पर ट्राई करेंगे। यहाँ पर भी कर सकते हैं पर क्यों करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, अगर जगह दे रखी है तो ये ठीक है। तो यहाँ तक हमने कपड़े भर दिए। भी यहाँ पर है अपने सैंड बैग, ये बैग काफी भारी हो चुका था। फिर हमने यहाँ पर भी कपड़े भर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैग है खाली, ठीक है। तो हमने इसको लटका दिया ताकि ग्रेविटी अपना काम करे और ग्रेविटी इन सब चीज़ों को नीचे की तरफ खींचे। तो अगर जब ग्रेविटी इनको नीचे खींचेगी तो ये जो बैग इतना भरा हुआ है, ये बैग इतना भरा भरा हुआ रहेगा। फिर हम इसको बाद में भर देंगे। और ज़्यादा इसको जल्दी करवाने के लिए हमने इसको लटकाया है, और दूसरा इसके ऊपर 2 ईंटें भी रख दी है ताकि ये काम जल्दी हो जाए। और फिर हम अगले दिन इसके अंदर और कपड़े भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों ईंटें हमें हटानी पड़ेगी। फिर हम इसके ऊपर कपड़े भर देंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको फिल कर देंगे। लेकिन अभी भी हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने पंच इस पे से मारेंगे, ये सब सामान दबता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा। और फिर हम इसके ऊपर और कतरन भर सकते हैं। और हमें यहाँ पर हमारे वाले बैग में एक जिप का ऑप्शन भी मिला है, तो हम जब चाहे तब भर सकते हैं, जब चाहे तब ये निकाल सकते हैं। और अगर ये वाला पैटर्न अगर काम नहीं करता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बाकी अभी के लिए तो मुझे ये काफ़ी परफेक्ट लगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो वाला बैग। तो भाई ये रहा अपना बैग। अभी इसको मैं लटकाने की जगह ढूंढूंगा, ताकि बताया था ना ग्रेविटी की वजह से नीचे जाए। काफ़ी सही हो गया है ये। और वजन इसका काफी भारी हो चुका है, ये उठ भी नहीं रहा है घास। एक चीज ध्यान रखना, पंचिंग बैग को बहुत ज्यादा भारी भी मत करना। 20 किलो से इसको ऊपर मत लेके जाना, क्योंकि ठीक है, बस मत ले जाना यार। ठीक है, तो भाई आज का व्लॉग इसीलिए था। और अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मेरी आँख में कुछ चला गया है, गंदगी भी काफ़ी हो चुकी है, सफाई भी करनी है, तो व्लॉग को ख़त्म करते हैं।